अरे ये भैया किसान से इससे पहले 2 साल बैठ के गए थे, 16 महीने बैठ के गए थे किसान। इन्होंने 5 वादे बोले थे मोदी जी से। अब मैं आपके बीच में बोला एक बार, मैंने आपके बीच में आप यही मैं अंधभक्त करके एक बोल दूंगा अभी यही अभी खुजली हो जाने लगेगा आपको, इसलिए पूरी बात सुन लीजिए। मैं आप इतना देर तक बोले, मैंने एक बार बोला आपके बीच में नहीं बोला ना। इनको यही सच्चाई इन लोगों का। इंटरनेशनल मीडिया पे चले जाओ, वहाँ समित पात्रा बैठा रहता है चिल्लाने के लिए। यहाँ अंधभक्त लोग आ जाते हैं, मुद्दे की बात ही नहीं करना चाहते ये लोग। अंधभक्त वगैरह देखिए ये सपोर्ट कर रहे हैं आप, उनके खिलाफ है, ठीक है ना। अंधभक्त या कुछ भी ये सब सही नहीं है। ये किसानों के जो बैठे हुए हैं उनकी बात क्यों नहीं सुननी चाहिए? उनके ऊपर आंसू गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं? उनके नुकीले क्यों लगाए जा रहे हैं? इनसे सवाल, उनकी बातें सुनो ना, उनकी क्यों नहीं सुन रहे? और ये लोग खालिस्तानी, वो पाकिस्तानी। इनका ये कहना है कि आप उनको यहाँ पर क्यों नहीं आने दे रहे हो? अगर उनके कुछ मांगे हैं, डिमांड है, विरोध कराने के लिए, यही नहीं पता है कि उनकी मांगे क्या है। वो 700 रुपये हर बुजुर्ग के लिए दिहाड़ी मांग रहे हैं, MSP फिक्स करने के लिए बांध रहे हैं 14 फसलों के ऊपर। आप कैसे दे सकते हैं? अगर आपको आज 5 रुपये आलू मिल रहा है, जो 12,000-15,000 रुपये कमाने वाला आदमी है, वो 50-60 रुपये में कैसे लेगा आलू को? सवाल ये उठता है कि फिर आप वादे क्यों कर रहे हैं? आप भाई साहब, पंजाब की फसल 80% शराब और बियर बनाने के लिए यूज़ होती है। पंजाब के खुद किसी आदमी को पूछ लो कि वो कहाँ की फसल खाता है, गेहूँ कहाँ का खाता है। MP का सारा गेहूँ आता है, वो तो सारे इतने कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं जो कि खाने के लिए है ही नहीं। सर ऐसा नहीं है, देख लो कैसी सोच है इन लोगों को। क्या नहीं है, आप क्या बोल रहे हो सर? पहले ये देख लो कि उनको क्या, किसानों क्या बोल रहे हो, उनको ले क्या बोल रहे हो कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास गेहूं नहीं है, उनके पास चावल नहीं है। अब कैसी बात कर रहे हो सर? आप कैसी बात कर रहे हो? तो तरह की बात करो, तो नॉलेज वाली बात करो। वो देश के नंबर 1 पंजाब ऐसा दे रहे किसान रिकॉर्ड है देश के अंदर। चुडूनी किसान नेता क्या कह रहा है कि मोदी का ग्राफ गिर गया, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया हुआ है। वो किस वजह से चला गया हुआ कि उन्होंने राम मंदिर बना दिया हुआ। तकलीफ उनको इसी बात की है। उनका बाद का इंटरव्यू आया, उन्होंने ये कहा कि मेरे कहने की जो मैं कहना चाह रहा था ये था, एक बार जो मुंह से बात निकल जाती है ना, सच्चाई वही होती है। आप उनके बीच में जाके देखिए, आप जाइए सिंगू बॉर्डर, वो क्या मुद्दा ये है कि अगर कोई किसान डिमांड कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो उनको कम से कम विरोध करने का तो हक है। पूरी तरह से हक है, पर आपने आखिरी लास्ट टाइम आपने एक बात और हमारे आप अगर सोशल मान किया गया, मैं भक्त ने किया था दंगा, ठीक है, वो किसान नहीं थे, उनको बदनाम किया गया है। आप मेरी बात सुनो, एक किसान नहीं करवाए थे, वो बीजेपी वाले की मिली भगत थी कि किसानों को बदनाम किया जाए, और किसान को बदनाम किए थे। वो झंडा जो आए थे ये बीजेपी बंदे थे वो सारे, ठीक है, उनको फंड भी गया था। सर सवाल तो यही है, वो देश के नागरिक हैं, उनको खालिस्तानी उग्रवादी कहना कहाँ तक जायज है? इसमें बातचीत से ही मदद हो सकती है, वो ठीक है। अगर आप पर सोशल मीडिया के ऊपर ये प्रचार करना कि वो खालिस्तानी है, उग्रवादी है, जो खालिस्तानी बोल रहा है कि पंजाब को अलग कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली वो खालिस्तानी है। सरकार कार्रवाई करे, उन पर पकड़े, उनको ले जाए, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं हो सकता है ना। हर चीज देखो, गजब कर रहे हैं सर आप। गजब कैसे कर? अब पूरे कम्युनिटी को आप कह रहे हैं खालिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं आप। कैसे पूरी कम्युनिटी को कह दूं? से हूं, फिर कहां से यहाँ पर? मैं होशियारपुर से हूं। दिल्ली से हूं। अभी कह रहे थे दिल्ली से, आप भी कह रहे थे दिल्ली से। अरे तो गलत, मैं पूरे इंडिया से हूं। आप कैसे पूरे इंडिया? पहले कैमरा ऑन करो भैया, इससे पहले बोलो, ये कह बोले तो मैं दिल्ली से हूं। मेरे पास दिल्ली की आईडी बनी हुई है। अभी कहेंगे बंगाल से हूं, अभी कहेंगे मध्य प्रदेश से हूं, अभी कहेंगे राजस्थान से हूं। इन लोगों का क्या ईमान धर्म है? क्या मेरी बात सुनिए सर, देखिए हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, एक ये पूरी कम्युनिटी को ना डिफेम करना कहाँ तक सही है? देखो भाई साहब, मैं हूँ होशियारपुर से, एक बॉर्डर एरिया है पंजाब का, तो हमें ज़्यादा पता है कि कौन क्या चाहता है। अगर एक्चुअल में किसानों की कोई मांग है तो उसके लिए पहले बिल आ चुके थे जिसका उन्होंने विरोध किया। अगर आप मार्केट में आए हैं, आपके पास बेचने वाला और ख़रीदने वाला सिर्फ एक ही बंदा होगा, तो आपको हमेशा नुकसान में ही सौदा बेचना पड़ेगा। वो सरकार की गलती है। अगर प्राइवेट कंट्रीब्यूटर नहीं आएंगे अगर आपको, तो आपको भाव ज़्यादा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। सर ये आपको लगता है, किसानों को नहीं लगा? किसानों को ये लगा कि बातचीत से ही, या तो सरकार समझा नहीं पाई उनको। देखो, सरकार के सारे मंत्री जो भी जिनको निर्धारित किया गया था वो चंडीगढ़ बारी बारी गए हुए थे। और कह रहा हूँ ना, जब मोदी जी ने 3 कानून वापस लिए तो उन्होंने ये कहा था कि हम समझा नहीं पाए। आप सरकार से देखो, सीधी सी एक नॉलेजेबल बात होती है, आप सरकार से ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते। आप कोई MSP बना देना या MSP को किसी भी प्रकार से कैसे भी निर्धारित कर देना कि ये हो जाएगा, वो किसी भी तरीके से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, उसके लिए समय चाहिए। सरकारों ने ये कहा है कि भाई अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा कि हमें चाहिए ही चाहिए, तो सिर्फ एक ही तबके के किसान थोड़ी ना है,
यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान के किसान हैं। सर पर सर क्वेश्चन ये है कि बिहार के किसान हैं, उनको एमएसपी पर खरीदारी होती नहीं है। 3600 वीडियो दिखा दूंगा उनकी, जो किसान नेता बनके और किसानों के रूप में बैठे हुए हैं। उनका सीधा सीधा एक ही कारण, चुनाव आ रहे हैं, अब कोई ना कोई हुड़दंग तो करना ही है, सीधी सी बात है। आपको ग्राफ, जो आदमी कह रहा है कि मोदी का ग्राफ इतना बढ़ गया, तो वो ग्राफ गिरेगा कैसे? तो सर अब ग्राफ वाली बात को लेकर पकड़े हुए हैं कि ग्राफ है, उसको ही लेकर जाना है। आपको मैं और भी बहुत सारे बता दूंगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें हमारा हक नहीं दिया जाएगा तो हमें अलग कर दो, हम पाकिस्तान के साथ, ऐसे भी बयान आ रहे हैं। बयान बिल्कुल आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर हमको इस कंट्री में जाकर, आपकी बात भी सही है, उनकी बात सही है। केंद्र सरकार ने 4 बंदे इकट्ठे बैठ के अगर आप एक गलत आदमी की बात सुन रहे हो और उसे आप डिफेम नहीं कर रहे हो कि हम उसके साथ नहीं है, तो इसका मतलब बाकी के लोग यही समझेंगे कि हाँ जी हम उनके साथ ही हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट पर क्या कहेंगे आप? स्वामीनाथन भाई साहब चला गया है, अब स्वामीनाथन को ख़त्म करो। अभी नई सरकार है, नई सरकार के हिसाब से जो सर उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है ना, भारत रत्न मिला है उनको, आप कह रहे हैं चला गया, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू, मार्केट की वैल्यू भाई साहब करंट के हिसाब से होती है, जो चीज़ें पहले की हो गई हैं उसके हिसाब से नहीं होती। वही कह रहा हूँ सर, 2004 में उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, उस वक्त जो उन्होंने रेट तय किए थे, उस वक्त जो फार्मूला उन्होंने तय किया था, अगर उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा, वो कांग्रेस जो 2004 की बातें कहाँ कर रहे हो? 2004 में 4000 रुपये नौकरी तनख्वाह मिलती थी आदमी को, अभी 20, 25, 22,000 रुपये। उन्होंने फार्मूला बनाया हुआ है, फार्मूला बनाया हुआ है, वो फार्मूला 20 साल बाद भी काम करेगा। मेरी बात सीधी सी भाई साहब, मार्केट में सीधा सा फार्मूला होता है, अगर आप बढ़िया चीज़ बनाओगे तो उसको खरीदने के लिए लाखों लोग आ जाएंगे। अब मैं होशियारपुर में हूँ, मेरे पास एक एग्जाम्पल है। मेरे जानने वाला एक आदमी, नौजवान आदमी है, वो कनक की बिजाई करता है। लोग उससे 10 महीने पहले एडवांस में लेने आ जाते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक तरीके से, बढ़िया तरीके से लोगों को अच्छे तरीके से खाने वाली चीज़ उपलब्ध करा रहा है, तो वो 10 रुपये भी ज़्यादा भी दे रहे हैं। अब जिस चीज़ को आप सैकड़ों कीटनाशक डाल के उसको बना दोगे, बियर वाले, ये ऑन रिकॉर्ड की बातें हैं, ये ऑन रिकॉर्ड की बातें हैं।